बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माई चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी भरी हुई तोरइयाँ। आप जिसको मसाले भरी तोरई भी कह सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। दोपहर के टाइम आप इसको बनाइए, लंच टाइम पे सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने लिए 1 किलो तुरई। तो अच्छी कच्ची वाली तुरई देख के लीजिएगा और थोड़ी सी पतली, बहुत मोटी साइज़ की नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको साफ़ करने के बाद छील के इसको वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया था। अब हम इसमें एक चीरा लगाएंगे। बस इतना चीरा लगाना है कि इसके अंदर मसाला अच्छे से भर जाए। ज़्यादा नहीं लगाना कि ये बिल्कुल 2 पीस हो जाए इसके। तो हम सब पे चीरा लगा के एक साइड पे करेंगे। उसके बाद इसका हम मसाला तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी तुरई पे चीरा लगा दिया है। तो हमने तकरीबन 1 किलो तुरई ली थी। आप अपने हिसाब से जितनी आपको बनानी है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अब हम एक इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने लिए 1 टेबल स्पून सौंफ, जिसको हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया था। 1 टेबल स्पून साबित धनिया, इसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून, इसको भी हमने मोटा मोटा कूटा हुआ है। 1 टीस्पून इसमें हम डाल लें कुटी हुई लाल मिर्चें। और हल्दी पाउडर डाला है हमने हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें हम डाल लें चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। नमक डाला है हमने 1 टीस्पून। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें थिक सी इसकी एक बैटर बनाना है। हमें ज़्यादा पानी नहीं करना है, बस हल्का सा कि ये हमारी स्टफिंग अच्छी सी इसमें तुरई में हो जाए। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है और यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। तो अब हम इसको तुरई में भर लेंगे। तो आप चाहें तो उसको हाथ से भर लें या फिर स्पून की मदद से, जो आपको इजी लगे उस तरह से आप इसको भर सकते हैं। तो मैं इसको हाथ से भरूंगी, मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से भरा जा रहा है। तो आप चाहें तो उसको स्पून से ही भर सकते हैं। तो अच्छे से इसमें स्टफिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें मसाला लगा दिया। बाकी में भी हम इसी तरह से सब पे मसाला लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने सब पे मसाला अंदर तक भर लिए। अब हम इसके पीसेस कर देंगे। तो हम एक तुरई के 3 पीसेस करेंगे और इसी तरह हम सबके करके साइड में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तुरई में मसाला भर के इसकी कटिंग करके रख ली। अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में हमने हाफ कप ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया और इसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी से खुशबू नहीं आने लगती है। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट तक इसको सौते कर लिया। अब इसमें हमने डाल दिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर और टमाटर को इतना कुक करेंगे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए। तो इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम स्पून की मदद से इसमें जितना भी पानी है उसको टमाटर को मैश करते हुए सारे पानी को ड्राई कर देंगे। तो टमाटर हमने यूँ डालें कि थोड़ा सा मसाला हमारा तुरई में बन जाए, बिल्कुल ड्राई नहीं हो हमारी तुरई। तो इसलिए हमने इसमें थोड़े से टमाटर डाले हैं। अब हमने जो तुरई में मसाला भर के रखा था वो इसमें फैला कर रख देंगे और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक एक साइड तक कुक होने देंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि तुरई में बहुत पानी होता है और टमाटर भी हमने डाले हैं तो थोड़ा बहुत उसका भी पानी निकल के आएगा। तो 10 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया। उसके बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो इसको एहतियात से कीजिएगा कि ये टूटे नहीं। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने साइडें चेंज कर दी हैं। इसको हमने 5 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके रख दिया और फ्लेम को हमने स्लो रखा हुआ था। और यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो गए हैं और हमारी जो तुरई है बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और अंदर तक सॉफ्ट हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे
तो एहतियात कीजिएगा कि ये टूटे नहीं, वरना हमारी जो बिल्कुल मैश हो जाएंगी, टूटेंगी। तो इसलिए हमने इसको हिलाया नहीं, बस हल्के हाथ से कढ़ाई को हिला दिया है। ऊपर से हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी भरवा तोरई तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और गर्मियों में तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत पसंद की जाती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंच टाइम पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, इससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।